जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका सिंह डिफेंस एकेडमी काशीपुर पे। जो आज की वीडियो है, ये वीडियो ना कोई मेडिकल पे बना रहे हैं, ना हम कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहे हैं, ना ही एडमिशन के लिए बना रहे हैं। ये सिर्फ आप लोगों से एक बात करने का जरिया है हमारा कि अब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है। जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारा एसएससी जीडी का रिजल्ट आया था और यूपी पुलिस का रिजल्ट आया था। हमारे पास में काफ़ी बच्चे थे जिन बच्चों की मुझे बहुत ज़्यादा इतने में तो बच्चों के नंबर लगे जाएंगे। जैसे अभी यूपी में 150 मेरिट गई है, 160 में से अगर आपको 150 नंबर लेके आओगे तभी आपका जनरल वालों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे उत्तराखंड में पिछले बार जो सिलेक्शन था उससे इस बार भी 10 नंबर आगे मेरिट गई है। तो जो बच्चे हमारे अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो या अभी जो उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती आई है, उत्तराखंड पुलिस की हो या यूपी पुलिस की हो, अगर आप लोगों के दिमाग में या आप लोग ये सोचते हैं कि मैं 2 महीने पढ़ के पेपर एग्जाम क्लियर कर लूँगा, वो बिरले ही होते बेटे। वो हज़ारों में 1 से 2 बच्चे निकलेंगे कि जो 1 महीने 2 महीने तैयारी करके पेपर निकाल लेंगे। आपको डिसिप्लिन होके एक लगन के साथ एक गोल को समझ के उसके पीछे दिन रात लगना पड़ेगा, तब आपका एसएससी जीडी या कोई भी एग्ज़ाम हो आप निकाल सकते हैं। करने वाले आप हैं, आप दुनिया भर के कोचिंग आप देख होंगे, हमारी भी एकेडमी है। तो वीडियो बनाना, हर एकेडमी वाला वीडियो बना रहा है आज के डेट पे। आप रील और रियल में आप बहुत फ़र्क होता है, आप उस चीज़ को महसूस करिए। काफ़ी बच्चे मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं और बच्चे बोलें कि भैया हम इधर आए थे उधर आए थे। मैं किसी एकेडमी से मुझे कोई लेना देना ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उससे मतलब है। तो बच्चे बोलते हैं कि भैया हमने यहाँ इतनी फीस दी, मैंने उधर, वहाँ आपने गए, कोई एकेडमी वाला आपके घर नहीं आया आपको लेके जाने के लिए, आपका डिसीजन था किसी के पास जाना। तो कहीं भी एडमिशन लेते हैं आप वहाँ जांचिए, उधर के जो बच्चे पहले से रह रहे हैं उनसे पता करिए कि ये नहीं कि आपने देखा सोशल मीडिया में कि हाँ भाई यहाँ तो हज़ारों की भीड़ है, वहाँ चल दे अंधों की तरह और वहाँ अपना पैसा दे दिया। फिर उसके बाद आप क्या करते कि फंस जाता है, जो आपका फिर मेंटली हरासमेंट होता है कि आपको ये नहीं कि आपको 2-2 टाइम कौन प्रैक्टिस कराएगा, कोई नहीं कराता। कोई बच्चा ऐसा नहीं कि जो 2-2 टाइम प्रैक्टिस करा रहा है। लेकिन हाँ, कोई आपके जहाँ पे लोकल है, जैसे कोई बच्चा उत्तराखंड का है, यूपी के जो भी हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं या अदर से भी आ रहे हैं, तो आप एक बार पता करें कि हाँ सिंह डिफेंस एकेडमी जो बोल रही है वो करती है या सिर्फ हमारा भी रील में ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप मेरे पास आते हैं बेटे, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो जो बच्चे अभी मेरे पास आ रहे हैं, भैया बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप लगाना है, 10 मिनट में आपको 3 किलोमीटर भागना है, यानी कि जो आपका 400 मीटर के राउंड है, 7.5 राउंड आपको 10 मिनट में भागने हैं। तो आपको सोचिए तो एक्सीलेंट फिजिकल के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी कुछ बच्चे हैं कि हाँ फॉर्म भर लिया, फिर आ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो आपको फिर रिटर्न उस हिसाब से आप तैयारी करिए। सिर्फ अभी कुछ बच्चे मेरे से मिले थे, तो बच्चे बोलते कि भैया पहले फिजिकल निकल जाए हम पढ़ेंगे, तो नहीं हो सकता ना, ऐसे बच्चों का तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत मुश्किल है बेटे कि आप सोचोगे कि मैं पेपर फिजिकल निकाल दूंगा फिर पढ़ूंगा। अगर ऐसा होता तो सारे बच्चे फिजिकल सिर्फ आप थोड़ा ना निकालोगे, जो आपका पड़ोसी वो भी तैयारी कर रहा है, जो आपका मामा का लड़का वो भी तैयारी कर रहा है, जो आपका दोस्त है वो भी तैयारी कर रहा है। तैयारी हर बंदा कर रहा है, निकलेगा वो जो ज़्यादा मेहनत करेगा। आप फौज की तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं बेटे, आप अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। लाखों लोग इससे पहले फौज की तैयारी करते थे। लेकिन हाँ, अगर आप फौज में लगते हैं या आपकी एक गवर्नमेंट जॉब होती है, जो आपका पारिवारिक स्थिति है, जो आपकी कंडीशन है वो एक बेहतर हो जाएगी। तो जो आपके जैसे कोई बड़ा भाई लगता है तो छोटे भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है कि हाँ कि वो उसकी अच्छी एजुकेशन कर दे। हाँ, जिस बच्चे के 2-2 बच्चे, जिस बाप के 2 बेटे बेरोजगार घर में बैठे हैं, उस बाप से पता करिए कि उसे कितनी टेंशन है आप लोगों की। तो जो भी बच्चे कहीं भी हो, चाहे रूम लेके तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। हम तो ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं कि हम ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम तो पापा को आज तक गले नहीं लगा पाए हैं। बाप को गले लगाने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि जिस बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, चाहे पहाड़ों से करें चाहे प्लेन से करें। मेरे तो प्लेन्स में रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गए मुझे घर नहीं गए हैं, एकेडमी में ही हूँ। काफ़ी बच्चे आपको देखा होगा जेई नीट की तैयारी 9th क्लास से डैम स्कूल में एडमिशन लेके वो कोचिंग कर रहे हैं। वही बच्चे निकलेंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। तो ऐसे ही है जो बच्चे अग्निवीर, बहुत भारी काम नहीं। आप मेरे पास आइए, ऊपर वाले ने अगर आपकी किस्मत में नौकरी नहीं लिख रखी बेटे तो मैं नहीं दे सकता हूँ, नहीं तो कोई ऐसा माइकल लाल नहीं जो आपको रोक देगा। चाहे फिजिकली हो मेडिकली हो, जो पॉइंट ठीक होने वाले ही नहीं है। जैसे कलर विजन है, जिस बच्चे को कलर विजन है वो बच्चा मेरे पास ना आए, बाकी सारे पॉइंट ठीक होने वाले हैं। काफ़ी बच्चों को पायल्स है, काफ़ी बच्चे तो बता नहीं पाते कि मुझे बवासीर है,
क्योंकि उनका माहौल ऐसा बना है आज तक पूरे समाज में कि वो बता ही नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे मुझे बड़ा भाई समझे या कुछ भी समझिए, आप टीचर समझे, भाई समझिए, दोस्त समझिए, तो आप जो मेरा ये नंबर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। एक बात मैं लास्ट में वही कह रहा हूँ कि जो बच्चा मुझे देख रहा है, जो बच्चा मुझे जानता पर्सनली, और जो बच्चे लग चुके हैं, उनसे आप पता करिए हमारे बारे में कि हमने क्या करा क्या नहीं करा। जो गार्जियंस मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चे को, मैं ये नहीं करूँगा आप मेरे एकेडमी में बच्चों को एडमिशन कराइए, आप घर में भी अपने बच्चे को तैयार करा सकते हैं, बशर्ते उसका टाइम टेबल शेड्यूल, सुबह उठने का टाइम, दिन का खाने का टाइम और शाम को सोने का टाइम, जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना आप रनिंग कर सकते हैं ना आप पढ़ाई कर सकते हैं। एकेडमी जाने का फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गाँव में है, होली चलती है, दीपावली चलती है, इधर ईद चलती है, बारातें चलती हैं, बर्थडे चलते हैं, तो जब अगर आपके पड़ोसी का वहाँ पे बारात चल रही है, आप कैसे पढ़ लोगे? मिनिमम मान के आप 10 से 15 दिन डिस्टर्ब रहोगे। जैसे अभी फरवरी में पेपर है बच्चों का, और जनवरी में से हमारे दिसंबर लास्ट जनवरी से बारातें स्टार्ट हो जाती है, तो कैसे आपका बच्चा लास्ट के 10-15 दिन पढ़ लेगा जब बगल में डीजे बज रहा है? ये आपको खुद सोचने वाली चीज़ें हैं। अब है घर में बच्चा है, अगर घर में रहेगा तो बर्थडे भी मनाएगा, जाएगा इधर उधर। आपको दिख रहा होगा कि आजकल के जो यूथ हमारा नशे में पड़ रहा है, उसे कौन बचाएगा? हम लोगों को ही किसी न किसी को उसके लिए एक अच्छा स्टेप उठाना पड़ेगा। तो बाकी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना करके आपको अगर किसी भी बच्चे को पर्सनली डॉक्यूमेंट के बारे में है, मेडिकल के बारे में है, तो जो बच्चा मेरे से जुड़ना चाहता है आप मेरे नंबर पर मैसेज करिए। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है घर से उठिए, मेरे पास आइए, आप अपना बैच लीजिए, 2 महीने का लीजिए, 3 महीने का लीजिए, जैसे जैसा आपका आ रहा है, 4 महीने, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल तक के हमारे पास बैच हैं। तो जो बच्चा अभी बिगनर है, जिसका 17 साल एज है, वो सिर्फ अग्निवीर की तैयारी कर सकता है। तो जो आप आइए, अभी अग्निवीर के साथ एयरफोर्स की तैयारी करिए। अगर आपके 12th में नंबर अच्छे हैं, आप एनडी की तैयारी करिए। तो एनडी के जो क्लासेस है वो गाँव में नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए आपको किसी न किसी एक अच्छी अकेडमी से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इस टाइम आपको एक गोल्डन टाइम है बेटे, 18 से 21-22 तक आपकी जॉब लग गई तो लग गई, नहीं तो फिर धक्के ही खाते रहोगे जिंदगी में। बच्चे बोला ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप कंपटीशन की भी तैयारी करिए, क्योंकि हर किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट करे फिर उसके बाद वो जॉब की तैयारी करे। क्योंकि आप फिर उसके बाद ये जो 10th और 12th लेवल पर जो जॉब आती है उसके लिए आप ओवरेज हो जाओगे। मेरे पास 90% ऐसा बच्चा आता है जिनके घर में आज तक एक भी बंदा सरकारी नहीं होता है, वो फर्स्ट होगा जो सरकारी लगेगा। आते हैं मेरे पास, दरोगा जी के बच्चे हैं मेरे पास, अभी दरोगा जी का लड़का है, मास्टर जी के लड़के भी हैं, तो हैं मेरे पास। और जो सेना में जाएगा मिडिल क्लास बच्चा ही जाएगा। आज तक मेरे पास कोई नेता का बच्चा मेरे पास तो नहीं आया, ये रियलिटी है। किसी डॉक्टर का बच्चा मेरे पास आज तक सिपाही बनने के लिए नहीं आया है। मेरे पास आता है एक टीचर का लड़का जिसने बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली जी हो। एक होता है कि देखना, एक होता है जीना। मेरे पास आता है किसानों के बच्चे, मेरे पास आता है कि अगर मैक्सिमम उसकी कंडीशन उसके पापा सूबेदार हो जाएंगे फौज में, उसका बच्चा आ रहा है मेरे पास। लेकिन उन बच्चों को भी पता है कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कर रहे हैं। तो 5,000-6,000 रुपये देना भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 साल तक पर मंथ 6,000 रुपये देना, 7,000 रुपये देना बहुत बड़ी बात है। तो बाकी आगे हमारे अपकमिंग बहुत अच्छी वीडियो आने वाले हैं, आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और जिस बच्चे को मेरे से कांटेक्ट करना है अकेडमी आ सकते हैं, आपको 24 आवर में अकेडमी में मिलूंगा आपको, और दिए गए नंबर आप कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।